1 लाख साल, 10,000 सदियों तक मैं अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन, सिर्फ बेपनाह सन्नाटा। अनंत ब्रह्मांड की खामोशी के बीच मैंने अपनी आत्मा को क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच बार बार तराशा। हर जन्म, हर मौत, हर युग, बस एक ही मंजिल के लिए। और आज वो सफर अपने अंतिम मोड़ पार पहुंच चुका था। आज फैसले का दिन था। क्या स्वर्ग मुझे भगवान का दर्जा देगा, या मुझे हमेशा के लिए शून्य में मिटा देगा? आसमान का रंग बदलने लगा। सुनहरी डिवाइन लाइट स्वर्ग से नीचे उतरने लगी। उसी वक्त अंधकार की अनंत गहराइयों से काली एबिसल एनर्जी ऊपर उठने लगी। पूरी सृष्टि जैसे अपनी सांसें रोककर देख रही थी। होप और डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही रेखा पर खड़े थे। लेकिन मेरा फैसला कब का हो चुका था। आज से ठीक 1,000 साल पहले मैंने कल्टीवेशन का पहला कदम रखा था। तब से लेकर आज तक हर लड़ाई, हर बलिदान, हर दर्द मुझे इसी पाल तक लेकर आया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर उभार आई। खगशुर, मैं आ रहा हूं। ब्रह्मांड के टूटे हुए अंधकार के बीच एक विशाल साया हिलने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि तारे उसके सामने रेत के दानों जैसे लग रहे थे। वो था खगशुर, प्राचीन द्वेष और विनाश का जीता जागता रूप। उसने अपना पंजा उठाया। क्रैक! स्पेस खुद फट गया। काली ऊर्जा एक बिंदु पर इकट्ठी होने लगी। बिजलियों जैसे स्पार्क्स हर तरफ फूट पड़े। और धीरे धीरे एक डायमेंशनल पोर्टल खुलने लगा। उसका निशाना सिर्फ एक था, ब्लू स्टार। जैसे ही पोर्टल मजबूत हुआ, ब्लू स्टार की कॉस्मिक बैरियर पार दरारें पड़ने लगी। क्रैक! हर क्रैक के साथ दुनिया का भविष्य और अंधेरा होता जा रहा था। सुप्रीम सैंक्चुएरी। बूम! सैंक्चुएरी के विशाल द्वार धमाके के साथ टूटकर खुल गए। एक शिष्य अंदर दौड़ा। उसका चेहरा सेफ्ट पैड चुका था। वो तुरंत घुटनों के बाल गिर गया। मास्टर, खगशुर आउटर बाउंड्री टूट चुका है। वो ब्लू स्टार के लिए जबरदस्ती पोर्टल खोल रहा है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर वो हमारे रियल में घुस गया तो अनेकों संसार तबाह हो जाएंगे। पूरी सैंक्चुएरी कांप रही थी। लेकिन सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और मुस्कुराता है। आने डू। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन अनडू शब्दों ने पूरी सैंक्चुएरी को हिला दिया। आज मेरी गॉड असेंशन का दिन है। भगवान बनने के बाद खगशुर को कुचलना एक चींटी पार पैर रखने से भी आसान होगा। मास्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बूम! एक प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट हवा में प्रकट हुआ। उसकी रोशनी से पूरी सैंक्चुएरी जगमगा उठी। अमन, आईसी ले जाओ। अमन की सांसें रुक गई। मास्टर, ये सुप्रीम इमॉर्टल बैरियर। उसके हाथ कांपने लगे। ये खजाना खगशुर को 200 साल तक रोक सकता है। लेकिन अगर आप आईएससी दे देंगे तो आप हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना बिना किसी सुरक्षा के करेंगे। उसने बेचैन होकर पुकारा। कृपया अपना फैसला बादल दीजिए। आपकी असेंशन पार हजारों ब्रह्मांडन की उम्मीद टिकी हुई है। मास्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। इसीलिए तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो धीरे से अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उसी पाल एक अदृश्य प्रेशर पूरी सैंक्चुएरी में फैल गया। सबकी सांसें भारी हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी, उनकी ऑयरा बिल्कुल एक आम इंसान जैसे महसूस हो रही थी। शांत, साधारण, और फिर भी इंतहा गहरी। अगर मैं भगवान बनने से पहले हाई लॉग ऑन की रक्षा नहीं कर सकता तो भगवान बनने का कोई अधिकार ही नहीं रखता। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्रद्धा से अपना सर झुका दिया। आप वाकई अनोखे हैं मास्टर। पूरी सृष्टि में सिर्फ आपके पास सुप्रीम मॉर्टल गॉड बॉडी और ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट्स है। आप दुनिया के साथ इतनी पूरी तरह एक हो चुके हैं कि आप बिल्कुल एक आम इंसान दिखते हैं, लेकिन उस आम शेर के अंदर एक भगवान सो रहा है। मास्टर बिना रुके ऑल्टर की तरफ चल दिए। आसमान के ऊपर सुनहरे डिवाइन क्लाउड्स और काली एबिसल लाइटनिंग एक दूसरे से टकराने लगी। बूम! अंतिम हेवनली ट्रिब्यूलेशन शुरू हो चुकी थी। मास्टर ने सीधा आसमां की तरफ देखा। ना उनके दिल में डर था, ना उनकी आंखों में हिचकिचट, सिर्फ एक अटल संकल्प। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। गॉडहुड, मैं आ रहा हूं।